मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए हिंदी एवं भाषा विकास का अध्ययन का एक प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं, जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में होने वाले परीक्षाओं के लिए बहुत ही अच्छा सेट है। आपका रीट, यूपी टेट, एस टेट और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होगा यह प्रैक्टिस सेट। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और आज के पहले प्रश्न को लेते हैं, जो हिंदी का आपका पहला प्रश्न है। किसके भक्ति परक गीतों का संकलन अभंग नाम से प्रसिद्ध है? कौन सा ऐसा कवि है जो नाम आपको बताना है कि संकलन अभंग नाम से प्रसिद्ध है? नामदेव, कबीरदास, मीरा, शंकरदेव। तो भक्ति परक गीतों का संकलन जो किया गया अभंग में, इसके लिए नामदेव का नाम आता है। तो नामदेव आपके प्रसिद्ध कवि होंगे। फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा नामदेव। भारत भारती काव्य के रचयिता का नाम बताना है। भारत भारती काव्य की रचना किसने की? मैथिली शरण गुप्त, नागार्जुन, जयशंकर प्रसाद, दिनकर। पूरा नाम रामधारी सिंह दिनकर होगा। तो ये इसके लिए जो भारत भारती की रचना की है, इसके प्रसिद्ध कवि मैथिली शरण गुप्त, इन्होंने भारत भारती काव्य की रचना की है। तो फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग चले जाएंगे फर्स्ट ऑप्शन के साथ। अगला प्रश्न होगा, कवि सम्राट किसे कहा जाता है? कवि सम्राट या कवियों का सम्राट, इस तरह से प्रश्न आपका पलट के आ जाता है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत, मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद आप लोग जानते हैं छायावाद के कवि हैं, और कवि का सम्राट अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत को कहा जाता है। तो हम लोग राइट आंसर ए की तरफ चलेंगे और ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हुए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? जानकी मंगल, रसविलास, रामाज्ञा प्रश्न, पार्वती मंगल। तो तुलसीदास की रचना नहीं है तो बहुत ध्यान से इत्मीनान के साथ प्रश्न को पढ़ना है, और नहीं सेंटेंस आपका जो लिखा है उसको सर्किल कर लेना है पूरे एकदम ध्यान के साथ। नहीं तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं उसमें मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा बने रहते हैं। तो आपका रसविलास जो है ये तुलसीदास जी की रचना नहीं है, और जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्न, पार्वती मंगल, ये सब इनकी रचनाएं हैं। तो नहीं पूछा था, जो नहीं है उसका टिक कर देंगे। बिहारी के प्रसिद्ध हैं, आप जानते हैं बिहारी एक बहुत प्रसिद्ध कवि हैं। तो भक्ति, कवि, सवैया, पद और दोहा के लिए आप जानते हैं बिहारी ने बिहारी सतसई में 700 कुछ दोहों का संकलन किया है। तो बिहारी प्रसिद्ध हैं दोहा के लिए, और दोहे जो है बिहारी के बहुत फेमस दोहे हैं, इनको पढ़ने में बहुत आनंद आता है। ये पूछा गया प्रश्न आपका है 2014 यूपी टेट का पूछा गया प्रश्न, यह है इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। साहित्य लहरी की विषय वस्तु क्या है और किस पे लिखा गया है? नायिका भेद है, अवतार लीला, निर्गुण का खंडन, नीति। तो नायिका भेद साहित्य लहरी की ये विषय वस्तु है। नायिका भेद ए ऑप्शन के साथ चलेंगे और राइट आंसर आपका ए होगा। अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हुए हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? आपका सम्मिलित करने के लिए आता है, कभी कभी गलत पूछता है, इसमें कभी असंगत पूछ लेता है, और कौन से जोड़े सम्मिलित नहीं है, इस तरह से प्रश्न आपका पूछता है। तो इस तरह टाइप के प्रश्न अब आते हैं, तो आप बहुत सचेत होकर के ऐसे प्रश्नों का आप आंसर देंगे। बरवे रामायण तुलसीदास, बरवे नायिका वेद रहीम, कृष्ण गीतावली सूरदास, और विज्ञान गीता केशवदास। तो असंगत आपसे पूछा है, बरवे रामायण तुलसीदास की का है, ये बरवे नायिका वेद ये रहीम जी का है, विज्ञान गीता केशवदास का है ही, लेकिन कृष्ण गीतावली सूरदास ये आपका असंगत है, ये नहीं है इनका। कृष्ण गीतावली आपका राइट आंसर हो जाएगा। जायसीकृत पद्मावत है, पद्मावत कौन सी रचना है ये पूछा जाता है, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। पद्मावत, अखरावट ये सब
पुराण काव्य, धर्म काव्य, रूपक काव्य, चप्पू काव्य। तो आप जानते हैं जो जायसी की पद्मावत रचना ये रूपक काव्य के अंतर्गत आती है। सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका हो, अष्टछाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि कौन है? अष्टछाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि हैं नंददास, कृष्णदास, सूर्यदास, कुंभनदास। अष्टछाप के कवियों में प्रथम नियुक्ति कवि हैं सूरदास जी, जो अष्टछाप के कवियों के लिए नियुक्त किया गया है। इनमें कौन सी रचना केशवदास की नहीं है? अब नहीं आपका प्रश्न फिर पूछ रहा है। रामचरितमानस, पद्मावत, विनय पत्रिका, चंदायन। तो ये जो विनय पत्रिका है ये रचना अवधि की नहीं है, अवधि में नहीं लिखा गया है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा अष्टछाप के कवि सूरदास, और इसमें आपका हो जाएगा रामचंद्रिका, कवि प्रिया, ललित ललाम, रसिक प्रिया। तो ये हो जाएगा केशवदास की रचना नहीं है ललित ललाम। बाकी रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया ये सब केशवदास की रचनाएं हैं। उनकी एक रचना ये नहीं है ललित ललाम। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सी रचना अवधि की नहीं है? रामचरितमानस, पद्मावत, विनय पत्रिका, चंदायन। तो जो नहीं है उसको लिखना है। रामचरितमानस, पद्मावत और चंदायन ये सब हैं, लेकिन विनय पत्रिका इसकी रचना नहीं है, अवधि की रचना नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेट चल रहा है आपका, प्रैक्टिस सेट। इस सेट को आप लोग जरूर देखिएगा। और अभी आपके कोई एग्जाम का डेट नहीं आ रहा है जब तक, तब तक आप लोग तैयारी करते रहिएगा, क्योंकि जानते हैं बूथ बूथ से घड़ा भरता है। इसलिए आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे, 1-2 घंटे डेली पढ़ते रहेंगे, तो आने वाले एग्ज़ाम के लिए आप अच्छे से प्रिपेयर हो पाएंगे और आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होगी और धीरे धीरे आपका सिलेबस तैयार भी हो जाएगा। यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे फ्री पढ़ाई मिलती है, यहाँ कोई कास्ट पे नहीं करना होता आपको इस चैनल पे। इनमें से कौन सी रचना अवधि नहीं है? ये आपका हो गया। अगले प्रश्न की तरफ, प्लाट का मोर्चा रिपोर्ताज के लेखक का नाम बताइए। ये आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न। राग्ञे राघव, फणीश्वर नाथ रेणु, रामेश्वर बहादुर सिंह, राम वृक्ष वेनीपुरी। तो प्लाट का मोर्चा रिपोर्ताज के लेखक का नाम है शमशेर बहादुर सिंह। ये प्लाट का मोर्चा रिपोर्ताज के लेखक का नाम है शमशेर बहादुर सिंह। तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस लेखक का नाम है। कसाईवाड़ा कहानी के लेखक शिवमूर्ति, सतीश जमाली, अखिलेश, मंजूर एहतेशाम। तो कसाईवाड़ा जो कहानी है इसके लेखक शिवमूर्ति जी हैं। शिवमूर्ति जी ने कसाईवाड़ा की कहानी को लिखा है। अगला प्रश्न है आपका, अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की रचना है? इसमें जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं हिंदी साहित्य के लिटरेचर से, तो उसमें आपका कवि से संबंधित होता है और कई तरह से घुमा करके ज़्यादातर प्रश्नों को पूछा जाता है। यदि आपको आ रहा है तब भी सावधानी पूर्वक प्रश्नों को पढ़ना होता है, उसके बाद आपको आंसर देना होता है। बहुत जल्दबाजी में हो करके प्रश्न को आंसर नहीं देना होता है, नहीं तो आंसर गलत होने के चांसेस रहते हैं। अरे यायावर रहेगा याद किस विषय की रचना है? काव्य, यात्रा वृतांत, जीवनी, डायरी। तो यह रचना आपकी हो जाएगी यात्रा वृतांत की रचना है। अरे यायावर याद रहेगा याद, तो ये यात्रा वृतांत। संवेदनात्मक ज्ञान और संवेदनात्मक संवेदन सूत्र के प्रयोक्ता हैं रमेश कुंतल मेघ, विजय देवनारायण शाही, गजानन माधव मुक्तिबोध, मनोहर श्याम जोशी। तो आप जानते हैं जो संवेदनात्मक ज्ञान और संवेदनात्मक संवेदन है, इस सूत्र के प्रयोक्ता है गजानन माधव मुक्तिबोध। सी आंसर के साथ हम लोग चलेंगे, तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। मुक्त
छंद के प्रणेता हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नागार्जुन, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। प्रश्न पूछने के कई तरीके होते हैं, एग्जामिनर किस तरह से आपसे प्रश्न पूछता है। इसमें प्रणेता लिखा है, तो इस तरह से आप लोग प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। उसको पढ़ने के बाद आप बेसिक कॉन्सेप्ट निकालेंगे। तो आपका राइट आंसर मुक्त छंद के लिए जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसका राइट आंसर हो जाएगा मुक्त छंद के प्रणेता। अगला प्रश्न आपका है, इनमें कौन सा उपन्यास जीवनी परक है? खंजानयन, मृगनयनी, आपका बंटी, कलिकथा, बाया बाईपास। तो ये खंजनयन जो है ये आपका एक जीवनी परक है। खंजनयन जीवनी परक है, ये फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। संसद के सड़क तक के रचनाकार हैं? मुक्तिबोध, धूमिल, सर्वेश्वर और लीलेश्वर जगूड़ी। तो संसद से सड़क तक, ये रचना फेमस रचना है, संसद से सड़क तक। धूमिल जी की रचना है ये, संसद से सड़क तक। बी आंसर के साथ चलेंगे, आपका राइट आंसर बी होगा। हानूस नाटक के रचनाकार? कुसुम कुमार, रमेश बख्शी, भीष्म साहनी, मोहन राकेश। तो आप जानते हैं हानूस जो है ये नाटक के रचनाकार हैं, भीष्म साहनी जी ने इसको लिखा है। हानूस नाटक भीष्म साहनी। कभी कभी मैच करने के लिए भी दे देता है, इसलिए आपको लेखक और उनकी रचनाएं तो अवश्य लर्न होनी चाहिए। और आपको कम समय में पढ़ना है। इस चैनल पे आपको कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हल करवाए जाते हैं, तो आपका समय भी खराब नहीं होता है और आपका प्रैक्टिस चलता रहता है। इसलिए आप चैनल को अविलंब सब्सक्राइब कर लें। निम्नांकित में कौन कथाकार नहीं है? कृष्णा सोबती, ममता कालिया, निर्मला जैन, मृणाल पांडे। तो ये कथाकार इसमें जो नहीं है उसका नाम लिखना है, यह है निर्मला जैन। ये कथाकार नहीं है इसमें। अगले प्रश्न की तरफ हम चलेंगे। कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? अभी आपका इस तरह से एक प्रश्न आया हुआ था जो आप लोग को बताया गया था कि कवि का सम्राट। तो आप लोग को बताया गया था वो कवि का सम्राट अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध, और इन्हें कवियों का कवि। तो ये प्रश्न आपके हैं, कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो यूपी टेट 2013 में पूछा गया सेट है। धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह, रघुवीर सहाय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो आप चले जाएंगे राइट आंसर के साथ। जो कवियों के कवि हैं ये शमशेर बहादुर सिंह जी हैं। सेकेंड आंसर के साथ चलेंगे और राइट आंसर आपका हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह। याद रखिएगा, कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिसको रिपीट कर दे रहे हैं जिससे आपको लर्न हो जाए। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? तो आपकी रामायण की हैं, लेकिन किसने लिखा है इसको? जो दशरथ के सुत तिहु लोक को बखाना गया है और राम नाम मरम है आना के लिए। तुलसीदास, कबीरदास, केशवदास और सूर्यदास। ये भी आपका पूछा गया प्रश्न है यूपी टेट 2013 का। तो ये जो पंक्तियां हैं कबीरदास जी की पंक्तियां हैं, कबीरदास जी ने लिखा है। तो आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न होगा, आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? आधुनिक हिंदी है, इसकी जो पहली आत्मकथा थी इसके लेखक को बताना है आपको। बाबू श्याम सुंदर दास, देवेंद्र सत्यार्थी, हरिवंश राय बच्चन, जयशंकर प्रसाद। तो आप राइट आंसर के साथ जाएंगे, यहाँ पे हरिवंश राय बच्चन के साथ आप जाएंगे। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन। अगले प्रश्न के लिए हम चलेंगे। आदिकाल के लिए वीरगाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया? आपका आदिकाल या वीरगाथा काल, तो इसको सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? किस कवि ने? डॉक्टर राम कुमार वर्मा, महापंडित राहुल संस्कृत्यायन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी।
तो आदिकाल के लिए वीर गाथा काल जो प्रस्तावित किया गया था तो आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा, और इनका जन्म जो हुआ था आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का यह बस्ती जिले के अगौना नामक ग्राम में हुआ था और उत्तर प्रदेश में पड़ता है आपका। तो बस्ती जिले के रहने वाले थे अगौना के आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। थर्ड आंसर के साथ चलेंगे आप, राइट आंसर इसका होगा। और हिंदी में इन्होंने बहुत ख्याति प्राप्त की है। आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन थे? बाबू महादेव सेठ, चंद्र शर्मा गुलेरी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, अंबिका प्रसाद व्यास। तो ये बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन आनंद कादम्बिनी के लेखक या संपादक मानेंगे आप। तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन आनंद कादम्बिनी के संपादक। तो ये आपका हो जाएगा सी, राइट आंसर हो जाएगा। और कुछ ऐसे प्रश्न थे जो आपको बताया गया। चैनल को वीडियो लाइक ज़रूर आप लोग कर लीजिएगा। यदि आपके कोई ऐसे फ्रेंड्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं लगातार तो उनके पास भी आप वीडियो सेंड कर सकते हैं। और कोई त्रुटि या कमी होगी तो आप कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास कीजिएगा। और चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे धीरे धीरे आपका प्रिपरेशन चलता रहे। धन्यवाद।